जय श्री कृष्ण। ये संसार का कोई अपनी निज सत्ता नहीं है। ये परमात्मा के द्वारा ये संचालित किया जाता है। ये परमात्मा के द्वारा है, ये अपने आप ये चलता है। ये हर पल हर क्षण बदलने वाला ये संसार को हमें इतना प्रिय लगता है, जो हमारे साथ हर पल हर क्षण रहता नहीं है, पर जो सत्ता हमारे साथ हर पल हर क्षण हर घड़ी रहने वाला ये निराकार परमात्मा, ये हमें प्रिय नहीं लगता है। पर संसार हमें इतना प्रिय क्यों लगता है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि हमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है। हम श्रद्धा के नाम पर केवल ढोंग करते हैं। हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, और विश्वास हो भी तो कैसे, श्रद्धा आए भी तो कैसे, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया। ब्रह्म ज्ञान हमें समझ ही नहीं आया। यदि ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाता तो संसार को हम अपना नहीं मान बैठते। इस संसार के लिए हम फिर किसी से बैर नफरत नहीं करते। इस संसार को प्राप्त करने के लिए किसी से घृणा नहीं करते। फिर हम ऊंच नीच का दीवार खड़ा नहीं करते। फिर बड़ा छोटा का भी अभिमान हम नहीं करते। फिर तो हमारे अंदर समदृष्टि आ जाता। फिर हमारे अंदर संवेदना आ जाते। फिर हमारे अंदर अपनापन का भाव आ जाता, और फिर सबसे प्यार से रहते, प्यार से बोलते, प्यार से बात करते, प्यार से बैठते। यानी फिर जीवन में प्रेम ही प्रेम आ जाता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जे ही रुचे, शीश दे ले जाए। अहंकार को मिटाने की बात की जा रही है। प्रेम को यदि जीवन में लाना है तो अहंकार को मिटाना है। और अहंकार मिटेगा कैसे? जब तक मन के अंदर श्रद्धा नहीं आएगा। ये जीवन में श्रद्धा का बहुत बड़ा रोल है परमात्मा को प्राप्त करने में। श्रद्धा से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। या ना था हम संसार को ही अपना मानकर जीवन यदि जीते हैं तो फिर हमें प्राप्त क्या होगा? संसार। और सबसे सुंदर बात तो यह है कि जो पल पल बदल रहा है, हम देख भी रहे हैं कि हमारे साथ जो स्थिति आता है, स्थिति के साथ हम चले नहीं जाते हैं। परिस्थिति आता है, उसके साथ हम चले नहीं जाते हैं, वो चला जाता है, पर हम नहीं जाते हैं। और जो आने जाने वाला वस्तु है वो हमारा नहीं हो सकता है। जो कभी आता है न जाता है, जो कभी किसी ने बनाया नहीं। ये परमात्मा को किसी ने बनाया है क्या? किसी ने जन्म दिया है?
किसी ने परमात्मा को खत्म करने का प्रयास यदि करता भी है तो क्या हो जाएगा? क्या संसार को प्राप्त करने वाला परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? नहीं प्राप्त कर सकता है। ये परमात्मा ही तीनों काल में एक जैसा दिखने वाला ये चीज है। बाकी संसार में कुछ भी बनता है, बिगड़ता है, आता है, जाता है, कभी है, कभी नहीं है। पर परमात्मा के बारे में परमात्मा को हम जानेंगे तब तो ऐसा हम महसूस करेंगे, देख पाएंगे। पूर्ण रूप से जब परमात्मा को हम देख लेंगे कि ये परमात्मा ऐसा है, अब हम इसको देखेंगे कि परमात्मा कहीं आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, ऊपर है, नीचे है, कैसा है, किस अवस्था में है। और हम संसार को साथ ही से हम कंपेयर करेंगे कि इसके जैसे संसार में कौन ऐसे वस्तु है जो ऐसा है। परमात्मा तो आता जाता नहीं है, परमात्मा को तोड़ा ममोड़ा बांटा भी नहीं जा सकता है। हम फिर परमात्मा से कंपेयर करेंगे संसार की वस्तु को कि इसके जैसा भी कोई है क्या? यदि नहीं है तो हमारे मन के अंदर श्रद्धा वो आ जाना चाहिए कि हमें रुक जाना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध अंगुली माल डाकू को कहते हैं कि मैं तो रुक गया, पर तुम कब रुकोगे? उनका कहने का मतलब था कि मैं तो संसार में रहते हुए संसार से अलग कर लिया, यानी संसार के विषमता को त्याग दिया, संसार के मोह माया को मैंने त्याग दिया। पर तुम कब त्याग करोगे? जो एक कर्म कर रहे हो, कुकर्म, किसी को मारना, किसी को पीड़ा देना, किसी को दर्द देना, किसी को सताना, तुम कब इससे निजात पाओगे? आज भी वही बात है। सतगुरु समझा रहे हैं बार बार कि तुम एक परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाओ। ये परमात्मा जो पूरे सृष्टि को चलाने वाला है, पर हमारे मन के अंदर वो श्रद्धा आता ही नहीं है। हम तो संसार के ऊपर अपना विश्वास और श्रद्धा कायम किए हैं कि ये संसार के द्वारा ही हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। पर परमात्मा ना चाहे तो क्या कुछ हो सकता है क्या? परमात्मा के सिवा यहां कुछ नहीं होता है। पर परमात्मा सबको भाता भी नहीं है। यदि परमात्मा सबको भाता तो आज ये पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में कितने मानव रहते हैं। सब परमात्मा को जान लेते हैं। कहीं फिर बैर नहीं रहता, कहीं पर कोई दीवार नहीं रहता, कहीं पर कोई ऊंच नहीं रहता, कहीं कोई नीच नहीं रहता, कहीं कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसा नहीं होता। ये नहीं जानने के कारण ही आज दीवार बना हुआ है। स्टेप बाय स्टेप दीवार बनते चला जा रहा है। और जिस दिन पूरे दुनिया ये परमात्मा को जान लेगा, निराकार परमात्मा को, उस दिन, और कहा भी जाता है कि विश्व बंधु तो कुटुंबकम, कि पूरे विश्व अपना एक परिवार है, कुटुंब का अंग है। पर हम मानते क्यों नहीं है? हम जो अपने बिलीव को सीमित करके जीवन जी रहे हैं, अपने दायरे को छोटा करके जीवन जी रहे हैं,
वो बड़ा दायरा कब प्राप्त होगा? जब हम इस बड़ा परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, इस विशाल सत्ता को प्राप्त कर लेंगे। पर हम अपने मन को इतना संकीर्ण बना लिए हैं, इतना छोटा बना लिए हैं, इतना साधारण बना लिए हैं कि हम समझते ही नहीं है कि हम किसका रूप है। हम अपने रूप को भूल बैठे हैं और वास्तविक इस रूप को बताने वाला समय के सतगुरु आज इस धरती पर बता रहे हैं कि देखो तुम किसका रूप हो, तुम किसका अंश हो, तुम्हें किसने बनाया है, क्यों बनाया है। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। यूट्यूब में यदि आप देखना चाहते हैं, मेरा चैनल लाला कुमार पासवान के नाम से है, वहां जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।